नहीं है, आप लोग कह रहे हैं लिखा नहीं जा रहा, मैंने अभी मैसेज देखा है, तो आप मुझे बता दें, टेक्स्ट में बता दें, मैं उसको रिपीट कर दूंगी। बहरहाल अब हम जो पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक जो है हम, आपको मैं ये बता रही थी कि जो हम एनालिटिकल प्रोसेस है इसके जो स्टेप्स हैं, तो सबसे पहला स्टेप इज द डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, नंबर 2 जो है उसका जो दूसरा स्टेप है दैट इज द obtaining a representative sample. पहला स्टेप डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सेकंड इज ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। हम कोई ऐसा सैंपल लें जो पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट करे, ऐसे सैंपल को हम कहते हैं दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ये नहीं है कि हम ऐसा सैंपल ले लें जिसके अंदर वो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ही ना हो, तो इसलिए हमें लेना क्या है, उस सैंपल के अंदर से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तीसरा जो है दैट इज द preparation or that of the preparing the sample for analysis. चौथा स्टेप जो है that is performing necessary chemical separations. Performing necessary chemical separations. पांचवा जो है that is performing measurement, कि हमने इसमें क्वांटिटी डिटरमिन करनी है। छठा स्टेप जो है that is calculating the result and representing the data. मतलब इसके 6 हमारे पास जो है हमारे पास स्टेप्स हैं। जब भी कोई एनालिटिकल प्रोसेस को कैरी आउट करना होता है उसमें हमने ये 6 स्टेप्स करने होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करनी होती है, मतलब है हमने किसी पानी के अंदर जो है उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, क्या क्या चीज उसमें से डिटरमिन करनी है, ये क्यों आप कर रहे हो ना, तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सेकंड पे जो है आपके पास सैंपल शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तीसरा जो है उसको आपने सैंपल को प्रिपेयर करना है। चौथा उसमें आपने नेसेसरी केमिकल सेपरेशंस करनी है कि उसके अंदर से जो इंटरफेरेंसेस हों वो कम हो जाएं, और फिर आपने उसको एनालाइज करना है उस सैंपल को इन सारे स्टेप्स के बाद, और फिर उसमें से कैलकुलेट करना है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंट की कितनी कंसंट्रेशन में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो प्रेजेंट है। अब इसमें ये सारी जो ये 6 स्टेप्स हैं एनालिटिकल प्रोसेस के, और इसकी जो डिटेल है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक स्क्रीन शेयर करती हूँ एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो हमारे पास जनरल आप कहें कि लेक्चर है, तो इसको मैं अभी खोल लूं, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जिसमें से ये आपको सारी चीजें, एक बच्चा पूछ रहा था कि इल्यूशन टाइम का क्या पर्पस है, कि टाइम ऑफ इल्यूशन फ्रॉम द गैस क्रोमेटोग्राफी जो है इट इज कॉल्ड एज दैट ऑफ द टाइम इन विच द पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज एस्केप्ड फ्रॉम द कॉलम टू द डिटेक्टर। मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट में रहने के बाद डिटेक्टर पे जब फॉल करे तो दैट इज टर्म्ड एज दैट ऑफ इट्स इल्यूशन टाइम। मतलब है वो 5 मिनट के बाद डिटेक्टर तक पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल फेज व्हिच इज द गैस, या वो हमारे पास जो है वो 15 मिनट के बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो रीच करता है डिटेक्टर के ऊपर। तो दिस इज कॉल्ड एज के सैंपल इंजेक्शन के बाद जो टाइम वो लेता है टू रीच द डिटेक्टर
या आइडेंटिफाई होने तक, दैट टाइम इज कॉल्ड एज दैट ऑफ द एल्यूशन टाइम। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये आपको जो मैंने आज नोट्स भेजे हैं, मैं बिल्कुल उसी बुक को फॉलो कर रही हूँ, उसी में से पढ़ा रही हूँ। उससे पहले भी मैंने आपको भेजी थी चीजें, वो भी आप लोग देख ले, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ चीजें तकरीबन पूरी ही हैं। ओके जी, नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप मैसेज में मुझे बता दीजिएगा कि आपको जो है ना वो शेयर हो रही है। It is going to be shared. ओके, ये अब हमने जो हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं कि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इट इज दैट ऑफ द analytical chemistry plays a very important role in all the fields, all the branches of that of the science. अब इसमें अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ये केमिकल एनालिसिस का एक ग्रेट रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है इन दैट ऑफ द फिजिक्स। अब फिजिक्स के डिफरेंट आगे से ब्रांचेस हैं, ठीक है। एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, बायोफिजिक्स है, इंजीनियरिंग के अंदर सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, ऑल दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट ऑफ द एनालिटिकल केमिस्ट्री। मेडिसिन के अंदर क्लिनिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मेसी या टॉक्सिकोलॉजी जो है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री एप्लीकेबल होती है। मटेरियल साइंस में मेटलर्जी के अंदर पॉलीमर, सॉलिड स्टेट्स, तो डिफरेंट जो भी मटेरियल्स हैं उसका दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द एनालिटिकल केमिस्ट्री है। सोशल साइंसेस के अंदर एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी और द फोरेंसिक साइंस जो है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू जो है। इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर डिफरेंट जो उसके फील्ड्स हैं, मेट्रोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, और दैट ऑफ द ओशनोग्राफी है, all these they are dependent on analytical chemistry. Similarly, geology में geophysics, geochemistry और that of the paleobiology जो है, they are dependent on that of the analytical chemistry. Analytical chemistry has a great role in the biology, including botany, genetics, microbiology और that of the zoology. केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट ब्रांचेस हैं, बायोकेमिस्ट्री है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो है, तो ऑल दीज सब्जेक्ट्स, तो इसके अंदर जो एनालिटिकल केमिस्ट्री, इट हैज बीन एमर्ज्ड एज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। तो एनालिटिकल साइंसेस ये सारे के सारे जो हैं, दे आर in the need of that of the analytical chemistry for their chemical analysis. The only one that is the analytical chemistry, on which that of the other fields of the sciences, they are greatly dependent. जब हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ अपनी टर्म्स यूज हो, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो कॉमनली यूज होने वाली टर्म्स हैं, that is called as that of the language of that of the analytical chemistry. अब इसमें हम इसको किस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है, उसके अंदर हम इसको, इसमें डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं वेरी फ्रीक्वेंटली, और उसमें वो उन टर्म्स को, उसमें नंबर वन जो है, दैट इज टर्म दैट इज द एनालिसिस. एनालिसिस can be defined as that of the process that provides chemical or physical information about the constituents in the sample or the sample itself.
के means to say that के any of the chemical or the physical information about the sample or the constituents which are present in the sample, it can be provided with the help of that of the analysis. तो वो सारा प्रोसेस जिसके थ्रू हमें केमिकल और फिजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द सैंपल और सैंपल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मुतालिक हमें मिलती है, ऑल दिस प्रोसेस, ऑल द स्टेप्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि केमिकल एनालिसिस इज कैन बी कैरिड ऑन विद ऑल दीज स्टेप्स। तो उसके अंदर जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज द एनालिसिस। इट इज अ प्रोसेस which provides us chemical and the physical information about the sample itself or the constituents of the sample. These are the basic terms which are used in the analytical chemistry. Number 2, it is very important term which is called as that of the analyte. Analyte can be defined as that of the constituent or the constituents of the interest in a sample. अभी जो हमने ओलंपिक गेम्स की एग्जांपल ली थी उसके अंदर एक ब्लड सैंपल से या एक यूरिन सैंपल से हमने बैंड सब्सटेंसेस को फाइंड आउट करना था। हमने उनकी ब्लड ग्लूकोज नहीं फाइंड आउट करनी थी, हमने उसमें से जो स्टीरॉइड्स या उसने जो भी सिडेटिव्स लिए थे या जो भी उसने कुछ अपने एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए जो केमिकल्स यूज किए थे, वी हैव टू एनालाइज देम। तो दे वर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, सो दे विल बी कॉल्ड एज दैट ऑफ द एनालाइट्स। आप लोगों ने जो लास्ट टाइम क्लास में परफॉर्म किया था, आपने एक प्रैक्टिकल करवाया गया था आपको, तो आपने उसमें से क्लोराइड कंटेंट्स डिटरमिन करने थे, आप लोगों ने सल्फेट कंटेंट्स अगले एक्सपेरिमेंट्स में से डिटरमिन करने थे। तो उसमें आपने मतलब है वो क्लोराइड कंटेंट्स दे वर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द सोडियम क्लोराइड। तो आप सोडियम को डिटरमिन नहीं कर रहे थे, तो आपका जो एनालाइट था दैट वाज द क्लोराइड। तो दिस इज कॉल्ड एज द एनालाइट। और दूसरे दिन जो आपने परफॉर्म किया था उसके अंदर आपने ग्रेविमेट्रिक मेथड से सल्फेट के कंटेंट्स डिटरमिन किए थे विद द हेल्प ऑफ दैट ऑफ द बेरियम क्लोराइड। तो उसके अंदर आपके पास बेरियम सल्फेट बना था, बट योर constituent of interest in the sample that was the sulfate, only sulfate, so that's why your analyte that was the sulfate. So sulfate will be called as your analyte. ठीक है, अब इसमें थर्ड जो एग्जांपल है, जो इसकी हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म हम यूज करते हैं इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, that is called as that of the matrix, और the matrix हम इसको बोलते हैं all other constituents in the sample except for that of the analytes. analytes के साथ साथ सैंपल के अंदर जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट हों, ठीक है, that is termed as that of the, यानी कि ब्लड के अंदर जो है, ब्लड में आप सपोज शुगर को एनालाइज, आपने एनालाइट है आपका जो है शुगर डिटरमिन करनी है आपने, ब्लड के अंदर जो है वो सीरम भी होगा, प्लाज्मा भी होगा, वाटर कंटेंट्स भी होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो है दे आर टर्म्ड एज दैट ऑफ द मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इट कंसिस्ट्स ऑफ दैट ऑफ द प्लाज्मा, सीरम, वाटर कंटेंट्स है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, बट ओनली यू हैव टू डिटरमिन ग्लूकोज कंटेंट्स है। तो इस तरह से आई थिंक सो कि आप लोगों को जो है वो मैट्रिक्स की एग्जांपल जो है वो समझ आ गई होगी। इट कैन बी डिफाइंड एज दैट ऑफ द ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन अ सैंपल एक्सेप्ट फॉर दैट ऑफ द एनालाइट, यानी कि एनालाइट्स के अलावा जो भी चीजें आपके सैंपल में प्रेजेंट हो दे फॉर्म दैट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ दैट सैंपल। आप लोग बच्चे 2 मिनट की ब्रेक लो, मेरे गेस्ट हैं, मैं इनसे जरा 1 मिनट की बात कर लूँ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।